वाकिफ़ होंगे, शफीक साहब का ताल्लुक नड़ दुरार से है और शहीद क्रिकेट क्लब नड़ की मैनेजमेंट में से स्टेडियम बहुत अच्छे एफर्ट है इन लोगों ने। जी बहुत शुक्र भाई ने अभी मैचेस क्लियर ही नहीं हुए, पहले ही 4 टीमें क्लियर कर दी हैं कि गवर्नमेंट है यहाँ पे जो नज़ारा है उससे वो महसूस होते हैं, बहुत खुश हो गए। फिर हम इन लोगों को लाने का मकसद ये है कि आप इन लोगों के साथ खेलें कि आपने कितना अप्रूव किया एग्ज़ाम में। तो रहीम पुंछ टीवी के नाज़रीन स्क्रीन पे देख चुके हैं बड़ी मोटी ताज़ी शख्सियत और हर हवाले से मोटी ताज़ी भी है यकीनन और बड़ी पॉजिटिव शख्सियत हैं, हमेशा मुस्बत सरगर्मियों को प्रमोट करते हैं और सगीर शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने में और सगीर शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 1, 2, 3 ये सारे शायद आगे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे किरदार भी होते हैं जो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाते हैं। सगीर शहीद क्रिकेट क्लब के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान इदरीस साहब ने अभी बात की, तैमूर इदरीस साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तैमूर साहब सबसे पहले आपको पुंछ टीवी पे वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तैमूर भाई ये बता दें कि आपकी टीम अभी हमने बात की वैसे बड़े ज़बरदस्त स्टार्स पे मौजूद है, किस तरह आप देखते हैं कि इस टूर्नामेंट की हार्ड फेवरेट टीम आप किसका देखते हैं कि आप कौन सी टीम के साथ आपका मुकाबला हो सकता है? जमार भी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टीमें सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पिछले दफ़ा जो सीज़न हुआ था उसमें ऐसे टीमें ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा मैचेस थे। यहाँ पे इस टाइम सीज़न 3 में शॉर्ट लिस्ट किया गया टीम को 16 टीमें खेली और सारी टीमें बहुत अच्छी सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आगे जो टीम आज जो खेली है बंगला स्पोर्ट में जो सेमीफाइनल में जाएगी इंशाल्लाह हमारी टीम भी जाएगी सेमीफाइनल में, चारों टीमें अच्छी जीत है और बाकी एक ओवरसीज़ वाला जो प्लेयर है उसमें से भी अच्छी टीम है जो भी जाएंगी इंशाल्लाह अच्छे मैचेस। अच्छा तैमूर भाई ने क्लियर कर दिया, तैमूर भाई ने अभी मैचेस क्लियर ही नहीं हुए, पहले ही 4 टीमें क्लियर कर दी हैं कि बंगोई ओवरसीज़, बेनजीर भुट्टो क्रिकेट क्लब डना, बंगोई स्पोर्ट्स और इनकी जो सगीर शहीद क्रिकेट क्लब है ये। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इस क्रिकेट की वजह से कितना हमारे बंगोई को, इस इलाके को, रावलाकोट को, पाछोट को, इस पुंछ को कितना फ़ायदा हुआ जब हमारे ये जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आके इधर एक टूरिस्ट स्पॉट बनती है, तो ये एक जो मोहब्बत का पैगाम जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जवाहर भी आपको पता है यहाँ पे पहले तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी, छोटे मोटे टूर्नामेंट भी होते थे, लोकल लड़के भी खेलते थे, लेकिन हमारे पास लोकल टैलेंट भी बहुत अच्छा मौजूद है जो सारी टीमों में लड़के खेल रहे हैं, 5-5 6 लड़के सारी टीमों में अच्छा टैलेंट मौजूद है। टूरिज़म के हवाले से आपने बात की है तो जब से शुरू हुआ था ग्राउंड ये यहाँ पर सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल का ग्राउंड बना और इस लेवल के टूर्नामेंट्स हुए। मारूफ साहब जो मारूफ साहब उनकी बड़ी काबिश उसके साथ साथ तनवीर साहब, सगीर साहब, याकूब साहब, तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और ये जगह आज हमें खेलने के लिए मिली है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लड़के आए हैं और वो यहाँ पे मैच से ज़्यादा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो नज़ारा है उससे वो महसूस होते हैं, बहुत खुश हो गए। और बाकी भी यहाँ पे आप बिज़नेस के हवाले से देखिए, यहाँ पे पानीला में, यहाँ पे अर्जा में, जंडाटी में जितने भी यहाँ पे कमरे वगैरह होते हैं उन लोगों का बिज़नेस है, कमरा का बिज़नेस है, ये चीज़ें सारी प्रमोट होती हैं। इसलिए चीज़ तो सारे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहे, खेल को खेल ही समझ के आगे लेके चले तो इंशाल्लाह ये हमारा अच्छा फ्यूचर है। जी नाज़रीन, जिस तरह तैमूर में बात कर रहे थे कि इससे ना सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग़ मिलता है बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह तैमूर ने जिक्र किया, ये पुंछ टीवी की भी कोशिश है कि जो आप लोगों को जो लोगों के ख्यालात हैं उनसे आगाह कराया जा सके, जो हमारा लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो देखते रहिए अपना फैमिली चैनल पुंछ। निसार साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं या जो ग्राउंड में आते हैं वो शफीक साहब से यकीनन वाकिफ़ होंगे। शफीक साहब का ताल्लुक नड़ दुरार से है और शहीद क्रिकेट क्लब नड़ की मैनेजमेंट में से हैं। आज ये टूर्नामेंट देखने के लिए हम इनके पास इनके टूर्नामेंट में गए थे, हमने इनको ये टूर्नामेंट में आने की दावत दी थी और उन्होंने कहा कि जी बंगोई का कोई टूर्नामेंट में नहीं छोड़ सकता। बंगोई आके शफीक भाई आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्राउड है। क्या समझते हैं टीम्स आपने देख ली, बंगोई स्पोर्ट्स की मजबूत टीम है, असद शाह भी जिनसे आप बात कर रहे थे सगीर शहीद क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तायरी पिंडी बेनजीर भुट्टो की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तैमूर मिर्ज़ा है हमारे बंगोई ओवरसीज़ में, तो किस टीम को आप सब समझते हैं? तीनों टीमें बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है। मुझे अगर बता दिया जाए कादिर कश्मीर कौन सी टीम?
कादर कश्मीर बंगोई स्पोर्ट्स में फरन चकवाल और चकवाल और कादर कश्मीर, तो दूसरी टीम भी अच्छी है, बहादुर लफ्टी है और दूसरा तमीम मिर्जा का सेट भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा तमाम ख्वाहिशात के कादर कश्मीर विन करें। कादर कश्मीर की फॉलोइंग इतनी है कि आज़ाद कश्मीर में कोई इतना मशहूर नहीं हो सका जितना कादर कश्मीर है। शफीक भाई, आखिरी पैगाम इस ग्राउंड के हवाले से क्या देना चाहेंगे? कैसा स्टेडियम बना है ये उल्लास क्रिकेट स्टेडियम? आपने क्योंकि नड़ में एक बेहतरीन स्टेडियम कायम किया और अपने मराइल में है कि वो कंप्लीट होगा, कैसा लगा आपको ये स्टेडियम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन तनवीर इलियास साहब को मेरा ये मैसेज है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये रोड नहीं सही करवा सके। स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे हैं आप, तो स्टेडियम बहुत अच्छे एफर्ट है इन लोगों की। जी, बहुत शुक्रिया शफीक भाई आपका, आपने पुंछ टीवी पे टाइम दिया। पुंछ टीवी के नाज़रीन को कहते हैं खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत, इस टूर्नामेंट की हार्ट फेवरेट टीम में से एक सगीर शहीद क्रिकेट क्लब, सगीर शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न 3 में सगीर शहीद के नाम से जो टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट की विनर टीम है, और इस टूर्नामेंट को वो अपना जो टाइटल है उसका दिफा कर रही है। उसके कोच अदनान इदरीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अदनान भाई, आपको पुंछ टीवी पे वेलकम करते हैं। थैंक यू। अदनान भाई, आप बैरून मुल्क थे, इस टूर्नामेंट के लिए खुसूसी आए, क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप एक किस्म की इंतज़ामिया हैं और इधर से जो बंगुई की सरजमीन है ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, इतने दूर दराज से लोग आए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट की वजह से बंगुई की सरजमीन किस हद तक प्रमोट हुई है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन को, देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। और क्रिकेट के लिए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि क्रिकेट के लिए हम जहाँ तक अपनी स्पोर्ट हम पेश कर सकें, अपनी तरफ से जो फेवर दे सकें क्रिकेट को, वो हम देते रहें और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। कई जगह पे हमें बातें भी सुनने को मिलती हैं कि जी यार ये क्रिकेट एक फजूल गेम है, फजूल चीज़ है, फजूल एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर काफ़ी लोग हमें तनकीद भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाकी एक्टिविटीज़ जो यंग जनरेशन को दूसरी तरफ लेके जा रही है, उसमें बेहतर है कि हम इस तरफ आ जाएं। जो हमारे पास पाकिस्तान से जहाँ से भी हमारे पास अच्छे क्रिकेटर आते हैं, हमने देखा है कि उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होती, कोई गलत एक्टिविटी उनके पास नहीं होती। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि यहाँ के लड़कों को इसी तरफ लाया जाए, बजाय इसके कि वो किसी दूसरी एक्टिविटी में जाए। नाज़रीन, मशहूर मुकोला है कि जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। जिस तरह अदनान भाई ने बात की, आजकल ये चीज़ ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है कि आप लोगों के अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल मनशियात में और ऐसी चीज़ों में जा चुकी है कि वो बिल्कुल मतलब ऐसे लोग बन चुके हैं कि शायद वो आगे वाली जो नस्ल आने वाली है वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो अगर हमारे ग्राउंड इस तरह आबाद होंगे, हमारे नौजवान मुस्बत सरगर्मी होंगे, और यकीनन ऐसी मुस्बत सरगर्मी क्रिकेट भी है, टीम की तरफ आएंगे। सगीर शहीद क्रिकेट क्लब जो है कि हार्ट फेवरेट टीम समझी जाती है, आप टाइटल का दिफा कर रहे हैं, तो टीम के आपके कौन कौन से प्लेयर हैं? मोटे मोटे नाम ले लें। जी, हमारे पास इंशाल्लाह दिफा कर रहे हैं, कोशिश रहेगी कि हम अपनी चैम्पियन को बरकरार रखें। हमारे पास जो फेवरेट बैट्समैन है, हमारे पास कराची से आया असद शाह है, बहादुर लफ्टी, मिचेल अब्बाद है, इस तरह से उमरी पेसर है, शाहिद पेसर है, इस तरह से मज़ीद हमारे लोकल प्लेयर। नाज़रीन, जिस तरह अदनान भाई ने बताया, शाहिद पेसर, उमरी पेसर पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट की बल्क रफ्तार बॉलर समझे जाते हैं। और एक वक्त ऐसा है कि उमरी पेसर के बारे में कुछ ये भी तजियानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बल्क रफ्तार बॉलर उमरी पेसर हैं, शाहिद पेसर हैं, शाहबेज़ लेफ्टी हैं, असद शाह हैं, बहादुर लेफ्टी हैं, सरमद हमीद जेलम है, बड़े बड़े नाम हैं लोकल। अगर हम बात करें, आफ्ताब राजू हैं और हमारे अजहर सलीम साहब भी हैं। तो ये टीम कम्बिनेशन है। आपका पहला मैच नरमा, आप क्या समझते हैं कि ये जो नौजवान लोग का, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने अदनान भाई बात की कि शायद ऑल ओपन टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये बात ठीक है कि लोकल टैलेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए। लोकल टैलेंट के लिए हमने पूरा साल रखा होता है कि यहाँ पे जो इवेंट हो, क्लब लेवल पे हो, सारा कुछ है। फिर हम इन लोगों को लाने का मकसद ये है कि आप इन लोगों के साथ खेलें कि आपने कितना अप्रूव किया एग्ज़ाम में। तो उसमें अगर जो बीच में ऑल ओपन अगर नहीं भी होता, एटलीस्ट 6 ओपन का मतलब ये है कि इन लोगों के साथ खेल के आप अपने आप को इम्प्रूव करें। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप इनको आगे लेके आए हो तो बाकी हम पीछे अपने लोकल टैलेंट को छोड़ रहे हैं। मकसद ये होता है कि पूरे साल में आपने क्या इम्प्रूव किया। मेरे ख्याल से अभी तक उस तरह से कोई बंगुई से इम्प्रूवमेंट नहीं आई है जो आप कह सकें कि हम लोकल को खिलाएं और जो है ना पाकिस्तान से प्लेयरों को ना लाएं। मज़ीद काफ़ी कोशिश की ज़रूरत है और अब मेरे ख्याल से टूर्नामेंट होते जाएंगे, इवेंट होते जाएंगे, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से लोकल टैलेंट ऊपर आएगा इंशाल्लाह। अजी निसार, नाज़रीन ने कहा, अभी आप देख रहे थे कि पिछले मैच में इमरान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल के साथ। किंग ऑफ एशिया आपको सबको पता है कि कितने बड़े बैट्समैन हैं। इंशाल्लाह हम बाकी टीम से भी बात करेंगे। अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभी थैंक यू।